गया है जी जी। और ये दशरथ देश के नाम से अब जाना जाएगा। दशरथ देश के नाम से जाना जाता है सर। तो आपको इसमें तो शर्मिंदगी होना चाहिए। तो आप खुशी मना रहे हैं क्योंकि आपके बिहार में कोई दूसरे देश करके आकर के और दशरथ देश बना के चला जाता है। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये तो सर तमाचा है आदरणीय प्रधानमंत्री के गाल पे। ये तमाचा है बिहार के मुख्यमंत्री के। ये तमाचा इसलिए है सर कि आज 70-75 साल देश की आज़ादी हो गया जी। और हम दलित समाज केवल वोट दे रहे हैं और भट्ठा पे कमा रहे हैं। भट्ठा पे कमा रहे हैं। जी। सर यहाँ पे हम रोकेंगे आपको। आप उस 85% के नाम ले रहे हैं और 15% के साथ में सट गए हैं। आपको पता है कि किस समाज से आते हैं प्रशांत किशोर जी? इस बार जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठ करके कभी हो ही नहीं सकता सर। मेरी बात समझिए। हमने 15 साल आदरणीय लालू प्रसाद यादव को जाति के नाम पर वोट दिया और बिहार के मुख्यमंत्री बने और मिला मुझे चरवाहा विद्यालय, लाठी पिलावन तेल घुमावन, मिला मुझे सम्मान और मेरे बच्चों को हाथ में कटोरा। इसलिए मैंने 15 साल देख लिया। 20 साल माननीय नीतीश कुमार को देखा मैंने। वहाँ क्या मुझे मिला कि यह जो भ्रष्टाचार है, आज कॉलोनी के नाम पर जो पैसा आ रहा है दलित समाज को, आधा पैसा वहाँ के मुखिया, वहाँ संवेदक सब खा जा रहा है। कहीं न कहीं दलितों को टारगेट करके, अति पिछड़ों को टारगेट करके नेता तो बन जाते हैं, लड़ते तो हैं, कुर्सी पे बैठने के बाद फिर वही होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जन स्वराज को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग अति पिछड़ा के, बैकवर्ड के, दलित के वोट लेकर के फिर कहीं न कहीं हम अपने माता बहन को हम माता बहन के आगाह करने समझाने आए हैं। जाति धर्म पार्टी के ऊपर उठना होगा। अगर हम समाज कहते हैं कि जीतन राम मांझी मांझी के नेता है तो नहीं है। क्यों? वो परिवारवाद है। बेटी बेटा समधीन पुतोह। अब जो सीट बढ़ेगा उसमें कुछ भगना के भी मिला देंगे, ठीक है, नतीन दामाद को मिला देंगे और मांझी को टिकट नहीं देंगे। अगर हम कहते हैं कि चिराग पासवान के नेता है तो अशोक पासवान के कहीं नेता नहीं हो सकते, क्योंकि व्यापारी है वो। 2 करोड़ रुपया दिएगा तब टिकट मिलेगा आपको, ठीक है। और आप कहते हैं कि पार्टी का नेता है, जाति का नेता है। अगर लालू प्रसाद यादव कहते हैं यादव के नेता है तो नहीं है, वो अपने बेटा का नेता है, बेटी के नेता है। क्योंकि एमएलसी, सांसद, विधायक, मंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, न कि यहाँ के यादव हैं। लड़ाई तो इसी बात की है ना सर। प्रशांत किशोर कहाँ जाएंगे फिर? मतलब कहीं ना कहीं आज हर पार्टी, जैसे कि मान लीजिए जैसे आप तेजस्वी यादव के नाम ले रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के नाम ले रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं जीतन राम मांझी के नाम ले रहे हैं, आप चिराग पासवान के नाम ले रहे हैं। ये सारे पार्टियां उसी दलित समाज का नाम लेकर के आगे उठने के काम किया है। जिस तरह से आज प्रशांत किशोर काम करें, कहीं कल को हम वोट दे देंगे उनके 5 साल के लिए, हम जनता पीछे न चले जाए। डर हमें इस बात का। भैया बिहारियों के बिहारियों को, लोगों को डर है, बिहारी के जनता को डर है। तो इसको आप कैसे समझाइए? क्या मुझे समय दिया है पूर्व में? मैं तो यही चैलेंज करने आया हूँ। अरे सर मैं यही चैलेंज कर रहा हूँ कि 20 साल माननीय नीतीश कुमार को दिया आपने, ठीक है, 15 साल लालू प्रसाद यादव को दिया, 35 साल समय दिया और जन स्वराज और प्रशांत किशोर कहता है कि मुझे 5 साल दीजिए। अगर ये व्यवस्था नहीं देंगे दशरथ देश और प्रदेश और जिला में तो मुझे झड़ुआ बांध के निकाल देंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं दिए, प्रशांत किशोर ने नहीं काम किए तो दूसरा देश आकर के एक और दशरथ देश बना के चला जाएगा। तमाचा है ये भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के गाल पे तमाचा है कि देख लीजिए आपकी व्यवस्था, आपका विकास। आप जो देते हैं कि जाइए आवास बनाइए और आवास का पैसा सब यहाँ के दलाल खा जाता है, माफिया खा जाता है। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार पे आपने बात की है। मान लीजिए कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप जन स्वराज क्या कर रही है, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? क्या वो ब्लॉक में कभी गए? क्या ब्लॉक में जनता के सब आवाज को उठाएं? जनता आज भी क्रश हो रहा है। जिस तरह से आज हम दशरथ देश दिखाने के आए हैं, आज दशरथ देश मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लूट हो रहा है। 5-5 हज़ार के रुपये घूस लिया जा रहा है, चाहे वो मुखिया के द्वारा हो या वहाँ के ग्राम जो वार्ड के द्वारा हो। तो वहाँ पे जन स्वराज के नेता लोगों ने क्या ये आवाज उठाने का काम किया? क्या आम आदमी जो लाइन में लग के अपना हक लेता है, हम अशोक पासवान आम आदमी हैं, खास तो नहीं है। खास तो हमको सब आशीर्वाद दीजिएगा तब बनेंगे। क्या मेरी औकात है? वीडियो साहब को पकड़ लेंगे, तुरंत कहेंगे कोची बिहार सरकार के काम को बाधा दे रहा है, सरकारी काम में बाधा के लिए जेल भेजो इसको। सुनिए मेरी बात को। आपने कहा कि किसी अस्पताल को देखा है, आपने कहा किसी शिक्षा स्कूल को, विद्यालय को देखा है, तो सर आपको भी बिहार सरकार पाबंदी लगा दिया है कि किसी भी विद्यालय में आप कैमरा लेकर नहीं जा सकते। सर अगर ये माता बहन, सुन लीजिए, अगर ये माता बहन आशीर्वाद मुझे दिया तो निश्चित ये जो व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं आप,
अशोक पासवान प्रथम लाइन में खड़ा होकर के और इनके हक और अधिकार को आवाज बनेगा। मेन आवाज तो यही है ना सर, मेन आवाज गरीबों की आवाज बनना है। मेन बात है जिस तरह से मतलब मीडिया कर्मी को जाने से पाबंदी लगाई है, उसी तरह से अभी मतलब हम ब्लॉक में नहीं जा सकते हैं कैमरा लेकर के कहीं पे। लेकिन ऐसे कुछ दल हैं जो उनके अपने कहते हैं कि चलिए सर उनके नाकामी को आप और सामाजिक कार्यकर्ता ना दिखा दे, इसलिए रोक लगा दिया उन्होंने। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर जी माननीय जो स्वराज के जो हैं सूत्रधार हैं, वो क्यों नहीं अपने पार्टी के जो भी नेता हैं, जमीनी नेता हैं, उनको से कहें कि भाई आप जाइए वहाँ छापा मारिए, मीडिया के साथ में जाइए। गया था मैं 10 जनवरी को जी 2023-24 को गया गांधी मैदान में 8-9-10 हजार दलित को बुलाया था सर अशोक पासवान, और प्रत्येक थानाओं से नकल मांगा था कि जो नकल पे आपके थानेदार काम नहीं किए, आपके केस पर सुनवाई नहीं किए, ऐसे नकल लेके आइए। और एसपी महोदय को कहे थे, गया एसपी महोदय को आशीष भारती से उस समय मैं कहा था कि श्रीमान आपके थानाओं में बैठे हुए जितने भी थानेदार है वो दलाल है, जज है, 5,000 रुपया देंगे, रफा सफा वही हो जाता है, इस पर आप देख सुनवाई कीजिए, देखिए। लेकिन आदरणीय गया के एसएसपी महोदय ने लाठीचार्ज करवा करके हम दलितों का आवाज को बंद किया और 46 दिन जेल भेज दिया। सर आप कहते हैं कि समाज के लिए नहीं किया, तो कहीं ना कहीं दलित के आवाज को दबाया जा रहा है। मेन सवाल यहीं पे खड़ा होता है सर, माननीय के लोग श्रीमान जी, आम आदमी, आम पत्रकार जी, अगर आप सरकार के ऊपर उंगली उठाइएगा तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। बिल्कुल। इसलिए प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है, रिजर्वेशन की व्यवस्था है, आरक्षण में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, और ऐसे समाज से प्रार्थना अशोक पासवान कर रहा है कि कुमार सर्वजीत 10 साल, अजय पासवान 10 साल, सामदेव पासवान 10 साल किसी न किसी बहरूपिया का चेहरा बदल करके और किसी न किसी जाति और पार्टी में घुस करके वोट मांगता है और आपके काम को नहीं करता। इसलिए ऐसे लोगों को झाड़ू मार के भगाने का समय आ गया है, और प्रशांत किशोर भी नहीं करता है। मैंने कहा है सर कि आपको हर महिलाओं को, गरीब गुरबा महिलाओं को 2000 पेंशन देंगे। हमने कहा है सर कि आपके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेंगे, उसका शुल्क जन स्वराज की सरकार देगी। हमने कहा है कि प्रत्येक प्रखंडों में नायरथ अकादमी जैसा विद्यालय देंगे। हमने कहा है कि आपके बच्चे को सीबीएसई की व्यवस्था देंगे। मतलब जन स्वराज कहता है कि शिक्षा मतलब पढ़िएगा तो पीपीएससी तैयारी कीजिएगा, सीओ बनिएगा, बीडीओ बनिएगा, पदाधिकारी बनिएगा, बैंक के कर्मचारी बनिएगा। ना पढ़िएगा तो सर बेरोजगार प्रदेश है और दूसरी जगह जाइएगा मार के भगा देगा सर। इसलिए मैं पलायन की बात करता हूँ, मैं शिक्षा की बात करता हूँ, मैं रोजी रोजगार की बात करता हूँ, मैं पूंजी की बात करता हूँ। ना कहता हूँ कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी आपके सामने एक योजना है सर, माई बहन योजना, 2500 रुपया। पत्रकार महोदय आप बताइए, 5 करोड़ बिहार में महिला हैं, 5 करोड़ इंटू 2,500 आपके बजट से कई गुना बाहर हो गया। कहाँ से पैसा देंगे आप? ये छलावा है सर। जिनका घर में माई बहन सुरक्षित नहीं, आज देखिए अपनी भाभी को किस तरह से मारपीट कर रहे हैं। ये सर समाज समझ गई है। हम नया दशा में, आज दशक में जी रहे हैं। सबके पास स्मार्ट मोबाइल है, मेरे माँ बहनें समझ रही है। अब वो देश नहीं है, जाति पार्टी धर्म के नाम पर अब आप नहीं तोड़ पाइएगा। प्रशांत किशोर एक मौका मांग रहा है, जन स्वराज एक मौका मांग रहा है, अशोक पासवान एक मौका मांग रहा है। अगर हम भी नहीं करेंगे तो वो माँ बहन झाड़ुआ निकाल के अगले साल हमको भी भगा दे। अगले साल नहीं सर, 5 साल हमारा चला जाएगा सर। बात है मैंने कहा 5 साल टर्म का, अगले साल। सर एक सवाल रहेगा यहाँ, मतलब ये जनता जो आप आते हैं मतलब बोध गया विधानसभा से, बोध गया विधानसभा के आप प्रत्याशी भी फॉर्म भरे हैं सर? फॉर्म भरे हैं। प्रत्याशी के लिए आप फॉर्म भरे हैं कि मतलब जन स्वराज से आप आएंगे। तो क्या अगर आपको बोध गया के जनता ने आपको आशीर्वाद प्यार दे दिया तो क्या बोध गया जनता के लिए आप क्या करेंगे? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि मैं आम आदमी बन के आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मुझे खास बनाइएगा, मतलब यहाँ का विधायक बनाइएगा, एमएलए बनाइएगा, तो ये जो हमारा सपना है दशरथ देश 40 नहीं, पूरे प्रखंडों में बनने चाहिए 40-40, 100-100। ये हमारा सपना है, ये हमारा सपना है। किसके तरफ से बनना चाहिए? जन स्वराज की सरकार बनाएगी। जन स्वराज की सरकार। तमाचा जो है भारत सरकार और बिहार सरकार के मुंह पर, ये प्रशांत किशोर पूरा करेगा सर। तो क्या ये जो दशरथ देश बना हुआ है, जो विदेशी फंडिंग से बना हुआ है, तो क्या ये जनता, यहाँ के बोध गया के जनता या पूरे बिहार के जनता ये उम्मीद करे कि हम प्रशांत किशोर जी को जिताएं? नहीं उम्मीद करें, क्योंकि देखिए बात यहाँ लड़ाई बिहार में आप जानते हैं कि यहाँ पे जो जातिवाद प्रथा है, जातिवाद से ऊपर उठ गया है। जाति पार्टी धर्म सर, जाति पार्टी धर्म से उठ के अब समाज, हमारे माँ बहन अब जागरूक हो गए हैं। सर आप यहाँ पे कह रहे हैं ना, आप वोट लेते हैं मतलब ऊपर उठ के ले लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद पता क्या होता है कि वहाँ कास्ट फैक्टर हमको देखने को मिलता है प्रखंड में। जब हम वहाँ ब्लॉक में जाते हैं ना तो पूछा जाता है
कि किस समाज से हैं, तो पसमान समाज से हैं। किस समाज से है, तो यादव समाज से। क्या समाज, तो भूया है, तो मुसहर है, तो उसका काम नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे हम कहाँ बोल रहे हैं, आप समझ रहे होंगे हम कहाँ बोल रहे हैं। 85 की बात कर रहे हैं। हाँ, 1585 की बात करें, हमारा बात ही रहता है सर 1585 की बात ही, लड़ाई है। मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन सर इतना दिन से जो हमको छला है, मोटा मोटी 35 साल से हम जो छलाए हैं, इस बार निश्चित परिवर्तन होगा सर। और अब समाज हमारा जाग चुका है सर। अब हमारा समाज जाग चुका है, डिजिटल दुनिया आ चुका है सर। अब हम नहीं छलाएंगे, अब हमारा वोट नहीं बिकेगा सर। आने वाला समय में प्रशांत किशोर का जो विजन है, पांचों विजन समाज समझ रहा है सर, और एक मौका देगी सर निश्चित। सभा जो है पूरा आपको सपोर्ट करेगा, इनको जिताइए। अशोक पासवान जी हैं, बाकी में जमीनी नेता हैं, लड़ते हैं, इनको कई आपने कारनामे देखे होंगे, एसपी से डीएसपी से मतलब लड़ने में आते हैं, गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं। हालांकि ऐसे नेता को हम भी सैल्यूट करते हैं, जो 85 के बात करते हैं, जो 15 के बात करते हैं, उनके खिलाफ मैं भी रहता हूं। बाकी इनके बारे में आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।